भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार मारुतात्मज केसरी किशोर अंजना नंदन के धरती पर चरण रखने के समय प्रकृति पूर्णतया रम्य हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थी, सूर्य देव की किरणें सुखद शीतल थीं। सरिताओं में स्वच्छ सलील बहने लगा था। पर्वत उत्सुक नेत्रों से अंजनाएं के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रपात प्रसन्नता से उछलते हुए गतिशील थे। वनों, उपवनों, बागों और वाटिकाओं में विविध रंगों के मनोहर पुष्प खिल उठे थे। उन पर भ्रमरावली गुंजार कर रही थी। मदमत वायु मंथर गति से डोल रहा था। भगवान शंकर माता अंजनी के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्राकट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम, केश एवं नेत्र भी पिंगल वर्ण के ही थे। हनुमान जी विद्युत छटा तुल्य सुवर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए ही माता अंजना के कुक्षी से अवतरित हुए। उनके मस्तक पर मणि जटित टोपी शोभा दे रही थी और वे कौपीन और काछनी काछे हुए थे। उनके प्रशस्त वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था एवं हाथ में वज्र और कटी प्रदेश में मुंज की मेखला सुशोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद विभोर हो गईं। भाग्यवती धरित्री पर हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी की आनंद की सीमा ही ना थी। चतुर्दिक हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण, ऋषिगण, कपिगण, पर्वत, प्रपात, सर, सरिता, समुद्र, पशु पक्षी और जड़ चेतन ही नहीं, स्वयं माता वसुंधरा पुलकित हो उठी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसारित था। चतुर्दिक आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। बाल्यकाल माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार करते। जब भगवान हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक किलकते तो माता अंजना और केसरी आनंद मग्न हो जाते। भगवान हनुमान की बाल क्रीड़ाएं अत्यंत आकर्षक और सुखद तो थी ही, अद्भुत भी होती थीं। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल फूल लेने को चली गईं। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रनंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि प्राची के क्षितिज पर गई। अरुणोदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा। तेज और पराक्रम के लिए अवस्था अपेक्षित नहीं। यहाँ तो हनुमान जी के रूप में माता अंजना के अंक में प्रत्यक्ष प्रलयंकारी शंकर 11वें रुद्र क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देखकर देव, दानव और यक्ष आदि विस्मित होकर कहने लगे, इन वायुपुत्र के वेग के तुल्य वेग तो स्वयं वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं होता। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन काल में इनकी शक्ति कैसी होगी। वायुदेव ने अपने पुत्र को सूर्य देव की ओर जाते देखा तो उनके मन में चिंता हुई। कहीं मेरा यह बच्चा कहीं सूर्य की प्रखर किरणों से झुलस ना जाए। इस कारण वे बर्फ के समान शीतल होकर उनके साथ चलने लगे। सूर्य देव ने अलौकिक बालक को अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर ना लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव भी उनकी रक्षा करने के लिए साथ ही उड़ रहे हैं।
सूर्य देव ने अपना सौभाग्य समझा। स्वयं भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे हैं। अंशुमाली की अग्निमय किरणें शीतल हो गईं। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग की बात, उस दिन अमावस्या तिथि थी। सिंह का पुत्र राहु सूर्य देव को ग्रसने के लिए आए तो भुवन भास्कर के रथ पर बैठे हुए उस बालक को देखा। राहु देव बालक की चिंता न कर दिन मणि को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि में दबकर राहु छटपटाने लगे। वह किसी प्रकार प्राण बचाकर भागे। वह सीधे सुरपति इंद्र के समीप पहुँचे और उन्होंने भौहें टेढ़ी कर क्रोध के साथ कहा, सुरेश्वर, मेरी क्षुधा का निवारण करने के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्र को साधन के रूप में प्रदान किया था, किंतु अब आपने यह अधिकार दूसरे किस कारण किसी और को दे दिया। क्रुद्ध सिंह का पुत्र राहु की चकित करने वाली वाणी सुनकर सुरेंद्र उनका मुख देखने लगे। उन्होंने आगे कहा, आज पर्व के समय मैं सूर्य देव को ग्रसने के लिए उनके समीप गया ही था कि वहां पहले से उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। किसी प्रकार अपनी जान बचाकर यहाँ आ पाया हूँ। नेत्रों में आंसू भरे क्रुद्ध राहु की वाणी सुनकर वासव चिंतित हो उठे। वे अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और ऐरावत पर बैठकर घटना स्थल की ओर चल पड़े। राहु देव उनके आगे आगे चल रहे थे। शचीपति इंद्र आश्चर्यचकित हो मन ही मन सोच रहे थे, तिमिरारी के समीप ऐसा कौन प्राकर्मी पहुंच गया जिसके भय से सिंहिका के पुत्र को प्राण बचाकर भागना पड़ा। उधर राहु बड़े वेग से सूर्य की ओर दौड़े। उन्हें देखते ही हनुमान जी को भूख की स्मृति हुई। वे राहु को सुंदर भक्ष्य समझकर उस पर टूट पड़े। सुरेश्वर, बचाइए, बचाइए, चिल्लाता हुआ राहु इंद्रदेव की ओर भागे। सुरेंद्र राहु की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। राहु देव को बच निकलने पर हनुमान जी ने ऐरावत को देखा तो उसे सुंदर सुस्वादु खाद्य समझा। वे ऐरावत पर झपटे। उस समय हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की भांति प्रकाशित और भयानक प्रतीत हो रहा था। इंद्रदेव डर गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बालक पर वज्र से प्रहार किया। वह हनुमान जी की बाईं हनु ठुड्डी में लगा, जिससे उनकी हनु टूट गई और वे छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से छटपटाते देखकर वायुदेव इंद्र पर अत्यंत कुपित हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को अंक में लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। उनके अंग प्रत्यंगों के जोड़ टूटने लगे और वे सब के सब सूखे काठ की तरह अवसन्न हो गए। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्रदेव, देव, गंधर्व, असुर, नाग, गुहक आदि जीवन रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा जी के पास दौड़े। भगवान ब्रह्मा जी सबको लेकर उस गिरी गुफा में पहुँचे, जहाँ पवन देव अपने पुत्र को अंक में लेकर वक्ष से सटाए हुए दुखातिरेक से आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान अंग कांति देखकर चतुर्मुख चकित हो गए। अपने सम्मुख सृष्टा को देखकर ही पवन देव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित थे। पवन देवता विधाता के चरणों में गिर पड़े। चतुरानन ने अपने हाथों से अत्यंत स्नेह पूर्वक पवन देव को उठाया
और उनके पुत्र के अंगों पर अपना कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखते ही जगत के प्राण स्वरूप पवन देव पूर्ववत बहने लगे और त्रैलोक्य को जीवन दान मिला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान ब्रह्मा ने संतुष्ट होकर भगवान हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा और इसका कोई अंग कभी भी शस्त्रास्त्रों से नहीं छिद सकेगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, देवताओं, यह असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा। अतएव आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी के कंठ में अम्लान कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु ठुड्डी टूट गई थी, इसीलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहां उपस्थित सूर्य देव ने कहा, मैं अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ, साथ ही समय पर इन्हें शिक्षा देकर शास्त्र ब्रह्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होंगे। वरुण देव ने कहा, मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य रहेगा। पिंगल वर्ण के यक्ष राज कुबेर ने कहा, युद्ध में इन्हें कभी विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से यह सुरक्षित तो रहेगा ही, मेरे यक्ष राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवध्य रहेगा। भगवान विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे देने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। फिर प्रसन्न चतुरानन ने पवन देव से कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय दान देने वाला होगा। इन्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर जहाँ चाहेंगे जा सकेंगे। इनकी अव्याहत गति होगी। यह अत्यंत यशस्वी होंगे और यह अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेंगे। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुर आदि अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऋषियों का शाप। बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो प्रलंकारी भगवान शंकर के अवतार, दूसरे कपिशावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान। इनकी चपलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्रायः इनकी नित्य क्रीड़ा के अंतर्गत था। कभी ये विशाल वृक्षों को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहां ये छलांग मारकर ना पहुंच जाएं। संपूर्ण अगम्य वन पर्वत इनके देखे भाले थे। वन के प्राणी प्रायः इनसे घबराते, किंतु अंदर से इन्हें प्यार भी करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, ये हनुमान जी को सहन नहीं था।
ये एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल टूटने की आशंका होती तो यह हल्के हो जाते। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रमों में चले जाते और वहां कुछ ना कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को कलेश पहुंचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषि के समीप रख देते, किसी का मृग चर्म ओढ़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर टांग देते, किसी के कमंडल का जल उलट देते तो किसी का कमंडलू पटक कर फोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जप करते मुनियों के अंक में बैठ जाते। अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु ये वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोच कर भाग जाते। किसी की कौपीन तो किसी के पाठ की पोथी अथवा दांतों और हाथों से फाड़कर फेंक देते। ये महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र भी नष्ट कर देते, स्तृक स्त्रुवा आदि को तोड़ देते तथा कठिनाई से प्राप्त ढेर के ढेर वल्कलों को चीर फाड़ कर फेंक देते। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषि गण अवश्य थे, चुप रह जाते पर उन्हें बड़ा कलेश पहुंचता। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्या अध्ययन के योग्य हो गई, पर इनकी चंचलता बनी ही रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राण प्रिय लाल को अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार के यत्न किए, किंतु हनुमान जी की चपलता में कमी नहीं आई। अंततः माता अंजना और वानर राज केसरी ऋषियों के समीप पहुँचे। ऋषियों से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, तपोधनो, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही इसका स्वभाव परिवर्तन संभव है। आप हम दीनों पर दया करें। ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है। यदि यह अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ वयोवृद्ध समर्थ ऋषि यह भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं। दीन भाव से ही प्रभु का कार्य निभ सकेगा। इस कारण भृगु एवं अंगिरा ऋषि के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को शाप दे दिया। वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही ना चलेगा। जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों के इस प्रकार शाप देने से पवन कुमार का तेज और ओज कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब ये अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते। इनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मातृ शिक्षा बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। माता के जीवन एवं उनकी शिक्षा का। आदर्श माताएं अपने पुत्र को श्रेष्ठ एवं आदर्श बना देती हैं। पुराण इतिहासों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सद्य गुण संपन्न आदर्श माता थीं। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तपचरण किया था, उसी तत्परता से
वे अपने प्राण प्रिय बालक का जीवन निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थीं। वे हनुमान जी के वीरता पूर्ण कार्य देखकर मन ही मन मुदित होती और उन्हें प्रोत्साहन देती। पूजनोपरांत और रात्रि में शयन के पूर्व से अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार-बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहती। वे महापुरुषों के जो चरित्र सुनाती उन्हें पुनः पुनः अपने लाल से भी पूछती कि उनके लाल को उससे क्या सीखना था। सर्वज्ञ और सर्वांतर अंतर्यामी शिव से गोपनीय क्या है, किंतु लीला में कभी-कभी हनुमान जी अनजान बनकर ठीक उत्तर ना देते तो माता उन्हें पुनः सुनाकर कंठस्थ करा देती। करुणा वरुणालय के अवतारों की समस्त कथाएं हनुमान जी के जिह्वाग्र पर थीं। उन श्रेष्ठ कथाओं को वे अपने समवयस्क कपि किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साह पूर्वक सुनाया करते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।